गुज़श्ता 24 घंटों में एक चाचा जिसने अपना कलेजा फाड़ा, दिल फाड़ा, उसे सेंटर में खड़े होकर कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि नाज़ेबा थे, उसके बाद 24 घंटों में उस चाचे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी गई है। बराए मेहरबानी जो लोग चाचे पर तनकीद उनके अल्फाज की वजह से कर रहे हैं, बराए ये ना करें, थोड़ा सा शर्म का मुजाहरा करें, शर्म आनी चाहिए। ये जो सोफिस्टिकेशंस और वाइट कॉलर और जो डिसेंसी आप लोगों को नजर आती है ना, बहुत सारे लोगों को, ये एसी वाले कमरों में होती है। ये कुर्सी और टेबल और घर में रोटी पूरी होती है, दाने घर में पूरे हों और बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हों और आपकी बीवियां ठीक हो, या घर के अंदर मां बीमार ना हो, तो तब जाकर ये सोफिस्टिकेशन नजर आती है कि माई डियर फलाना, रेस्पेक्टेड फलाना, डिमकाना। ये होता है जब सड़क के अंदर आपका मोटरसाइकिल 4 फीट गंदे तरीन बदबूदार पानी के अंदर फंसा हो, जब आपकी बरसाती देखकर अंदाजा हो रहा हो कि आपके घर की हालत क्या है, जब आपके घर में बिजली के बिल देने के आपके पास पैसे ना हो, तो शायद ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल या इससे ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बराए मेहरबानी अपनी जो सोफिस्टिकेशन है, जो अपनी जो शायद मैं यहां पर बैठकर बहुत सारे बड़े बड़े आगे पीछे से बड़े क्राफ्ट करके अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूं, आप उस तरह से ना सोचें। एक लम्हे के लिए सोचेंगे जिस पोजीशन के अंदर वो चाचा था। अब चाचा गुस्से में था और चाचे को शायद कहीं ना कहीं पर तवक्को होगी कि मेरी स्टेट, मेरी रियासत, मेरी ये जो शख्सियात है मुझसे हमदर्दी शो करेंगी, मुझे आकर गले लगाएंगी। बच्चा जब जिद करता है या बच्चा जब रोता है या चीखता है तो उसे गले लगाया जाता है। उसे यही उम्मीद थी कि शायद मेरी रियासत गले लगाएगी, लेकिन 24 घंटों में चाचा की जिंदगी बर्बाद करके उसे एक तमाशा फुटबॉल बनाकर रख दिया गया है। चाचा फुटबॉल बना हुआ, उनके साथ क्या हुआ वो आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई और उनमें यह कहा जा रहा है कि अरियमिन गंडापुर साहब को अगर डर लग रहा है या खौफ में या कायर है या बुज़दिल है, तो फिर तहरीक की अनाउंसमेंट होगी और लोग सड़कों पर आएंगे। और ये खबर पख्तूनख्वा के कलेजे से, वहां के सेंटर से आवाजें आ रही हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, इस्लामाबाद के अंदर एक मुजस्मा, ये मोनूमेंट बनाया गया। मुजस्मा नहीं, ये मोनूमेंट है। अच्छा, अजीब गरीब किस्म का मोनूमेंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, जहां पर ऐसे हाथ हैं और हाथों ने कुछ उठाए हुए हैं, चीजें उठाई हुई हैं और वो हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं और उठवा, यानी समझ नहीं है कि किसकी सोचते हो। कहा गया कि ये कोई बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी टाइकून है, ये हाथ में उठाई हुई ऐसी चीजें लेकर आ गया। फौरी तौर पर ऑर्डर किया गया कि इसके ऊपर पहले काला कपड़ा डाल दें और छुपा दें, ये जो चुकी हुई है ये छुपा दें। और इस छुपाने के बाद आप ये करें कि इस मुजस्मे को, इस मोनूमेंट को गिरा दें, इसके ऊपर रूला फेर दें, इसे दफन कर दें, इसे उठाकर नाले के अंदर फेंकें। और उसकी वजह यह थी कि वो जब भी वो सोशल मीडिया पर आता था और ऐसे किया होता था तो किसी को अपना एक्स नजर आता था, किसी को अपना चेहरा उस शीशे के अंदर नजर आता था और वो ये समझ रहा था कि पाकिस्तानी अवाम उस मोनूमेंट के पास जा रही है और वो मोनूमेंट को देखकर मुंह को ताव देते हुए अवाम मुस्कुरा रही है। और वो जो मुस्कुराना था अवाम को, वो किसी को अपने घर में महसूस हो रहा था, किसी को शीशे के अंदर, बहुत बड़े शीशे के अंदर महसूस हो रहा था कि ये जो कुछ है इसे देखकर लोग मुस्कुरा रहे। अच्छा, पता नहीं क्या था, यानी बालें उठाई हुई और ये पता नहीं क्या, आई डोंट नो। तो ये किसी को बड़ी शर्म आ रही थी, तो फौरी तौर पर कहा गया इसे गिरा दे, तो वो मोनूमेंट गिरा दे। अच्छा देखें, एक बात समझे नाज़रीन, ये क्यों वायरल है सोशल मीडिया पर, ये क्यों डिस्कस हो रहा है? क्या हम सबको पता नहीं है कि ये इसके बड़ी गलत कनोटेशन है? क्या हम सबको पता नहीं है कि पंजाब के अंदर इस इशारे को क्या कहते हैं, सियासी इशारे को चुकना कहते हैं, और क्या चुकना कहते हैं क्या ये भी हमें पता नहीं है? हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, और हम सबको ये भी पता है कि हम सबके लिए आईना है, हम सबका ये चेहरा इसके अंदर हमें नजर आता है। हम सब टीसी करते हैं और झूठी टीसी करते हैं और हम सब चुकते हैं। हम सब वो मोनूमेंट है, वो हमारा चेहरा था, वो कुछ और नहीं था। हम सब या तो मुफादात के लिए या डर से या खौफ से किसी ना किसी की टीसी कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब की आप मिसाल ले ली, शहबाज शरीफ साहब से बड़ा इस वक्त टीसर इस मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं है। सबसे बड़ी टीसी वो करते हैं, सबसे बड़ी टीसी। उनसे नीचे आ जाए, शायद एक लेवल पर मैं भी मौजूद हूं जो टीसियां करता है और जो जान रहा होता है कि मैं टीसियां करता हूं। जिसकी टीसी कर रहा था वो भी जान रहा होता है कि ये मेरे सामने मोनूमेंट खड़ा है। हमें शायद सोचना चाहिए इन चीजों पर, इंस्टेंट कि हम दबे अल्फाज में मजाक ठट्ठे करें। हमें समझना चाहिए कि भाई हम टीचर्स हैं, हम वो मोनूमेंट हैं। हम सब ऐसे हाथ खड़े करके ना ऐसे खड़े हुए, शुक्र पड़े हमने मुंह नहीं खोले हुए। तो ये एक रियलिटी है। शुक्र है मुजस्मे को गिरा दिया है, नहीं तो हम सब देखकर मुस्कुराते और किसी को शर्म आती, बल्कि हमें खुद भी शायद शर्म आती, क्योंकि हम सब भी अब जानते हैं ना, करते हैं, हम सब बड़े शौकीन हैं इन चीजों की। नाज़रीन, ये जो चाचा मोहतरम हैं, इन्हें करशी कंपनी से निकाल दिया गया है। चाचा को नौकरी से फारिग करवा दिया गया है। मेरी रियासत जीत गई है, हमारा चाचा हार गया है और चाचा को इबरत का निशाना बना दिया गया। 24 घंटों में वज़ीर आला के खिलाफ सख्त अल्फाज बोलने पर साजिद नूर को करशी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। साजिद नूर करशी के इंटरनेशनल सेल्स के शोबे में काम करते थे। साथियों का दावा, नौकरी से निकाले जाने की खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल मौजूद है, लेकिन करशी के सेल्स के शोबे में ये काम करते थे। और सेल्स जो जानते हैं, ये मार्केटिंग होती है और ये मुश्किल तरीन फील्ड है। आप सड़क के ऊपर रुलते हैं, आप नाक रगड़ते हैं और उसके बाद चंद पैसे आप हासिल करते हैं और आपके ऊपर एक एक्सट्रीम किस्म का दबाव, एक प्रेशर होता है, गालम ग्लोच बहुत ज्यादा होती है और आप
मुश्किल तरीन जो फील्ड है या मौका, और ये उन्हें दिया जाता है जिन्हें आपने खपाना होता है, जिन्हें रगड़ाना होता है, जिन्हें जिंदगी मौका नहीं देती, वो इस शोबे के अंदर चले जाते हैं। तो उन्हें कृषि कंपनी ने जनाब नौकरी से भी निकाल दिया। तो 24 घंटों में चाचा को गैर कानूनी तौर पर उठाया गया। चाचा के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, चाचा को गायब कर दिया गया, अगवा कर दिया गया है। चाचा की वीडियो बनाकर उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, उनकी इज्जत नफ्स की। अभी तक चाचा के बारे में कोई इतलात नहीं है, और अब चाचा से नौकरी भी छीन ली गई। चाचा ने सिर्फ ये कहा था कि यार ये सब की मां नहीं है, ये सब की मां नहीं। दूसरी बात चाचा ने ये की थी कि जो इन्हें लेकर आए हैं उन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की। अल्फाज सख्त थे, मतलब यही था कि आपने जो कहा था कि आप सबकी मां हैं, वो सबकी मां आ गई है। चाचा ने कहा वो सबकी मां नहीं है, वो हमें खा गई है, वो हमें निगल गई है। ये गुफ्तगू चाचा ने की थी। और शायद उसके बाद कहीं ना कहीं पर चाचा को उम्मीद हो कि मेरी रियासत, मेरी ये शख्सियात मुझे गले लगाएंगे। और यकीन माने, यानी मरियम नवाज उसे बुलाकर घर में नाश्ता करती उनके साथ। मरियम साहब पूछती उनसे कि क्या मसला, क्या है, हुआ क्या है आपके साथ, व्हाट वेंट रॉन्ग। ये जो पैसे लगा कर आपने पब्लिसिटी करती हैं, यकीन माने ये चाचा खुद बाहर आकर अपनी गलती पर, अपने अल्फाज के ऊपर शर्मिंदा होकर खुद माजरत करता, खुद उस जगह पर खड़ा होता और ये माजरत करता। लेकिन डंडे के जोर पर चाचे से माफी मंगवाकर चाचे को गायब कर दिया, मंजर से गायब कर दिया। ये 24-48 घंटे मेरे लिए शायद सोकर जागकर या आपके लिए उठे हैं, लेकिन चाचा के लिए ऐसा नहीं था। चाचा कयामत से हर सेकंड चाचा के लिए अजाब बना दिया गया है। और चाचा इस वक्त रो रहा होगा, चीख रहा होगा, तड़प रहा होगा कि मैं इंसान हूं, मैं इंसान नहीं हूं। नाज़रीन, ये डंडा है और डंडे से जानवर हांके जाते हैं, हम डंडे से हांके जा रहे हैं। हमारे ऊपर जो कवानीन मसलत है, उन कवानीन के तहत हमें ट्रीट ही नहीं किया जा रहा, हमें अदालतों में नहीं पेश किया जाता, हमें सजाएं कानून के मुताबिक नहीं मिलती। हमारा कानून हमें डिफाइन नहीं करता कि भाई हम गद्दार हैं, ठीक हैं, चाचा हैं, मुजस्समा हैं, हम क्या हैं। यानी हम मोनोमेंट बता तो दें कि हम हैं क्या, कोई डेफिनेशन ही नहीं है। पर जब दिल किया डंडा उठाया दे दिया, जब दिल किया उठाया और फेंक दिया। अब वो चाचा यानी क्या, उसको डेफेमेशन किया ना उसने। भाई कानून ले जाए, उसे अदालतों में पेश करें, पता तो चले, बोलने तो दे, मीडिया में लेकर आए, चाचा बोले कि क्या कहना चाह रहा है वो। क्यों चाचा की वीडियो माजरत वाली जबरदस्ती उस बंदे को उठाकर बनवाई गई है? क्या कोई है इस मुल्क के अंदर जो सुने और बोले? और बड़ी दर्दनाक नाज़रीन ये स्टोरी है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चल गई है कि जनाब कृषि का बाइकआउट करें, और कृषि की जो सेल्स हैं वो आपको नीचे जाते हुए महसूस होंगी। कृषि के ऊपर भी ज़ाहिर कंपनी के ऊपर दबाव होगा, लेकिन कृषि को सख्त इस वक्त रद्दमल है जो कि मौजूद है। नाज़रीन, इमरान खान के बेटे कासिम खान ने ट्वीट किया है, और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर ट्वीट है, और ये बता रहा है कि कासिम एक्टिव है, ये देख रहा है, सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल इमरान खान के बच्चों ने बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर आना है और वो मोमेंटम बना रहे हैं। कासिम खान लिखता है, मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारा है, हमसे दूर गुजारा है। इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक करप्ट निजाम के खिलाफ खड़े होने का फैसला। अच्छा, ये वो बाप है जिन्होंने अपने बच्चों को इग्नोर किया। बंदा यहां पर खड़ा रहा, 26-27 साल मेहनत की, इधर अवाम के अंदर मौजूद रहा, प्राइम मिनिस्टर बना तब भी वहां पर नहीं गया, बच्चों को नहीं बुलाया। लेकिन आप देखें तरबियत और जो अपने वालिद का जो के लिए जो खड़े होने वाली, या जो जब खून जोश मारता है, वहां से आवाज आई। उन्होंने कहा जनाब हमारे वालिद ने हमें वक्त नहीं दिया, लेकिन हम उसके ऊपर फख्र महसूस करते। वो हर रोज हमारे साथ एक बाप के तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बनकर खड़े रहे। उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, और फिर इंसाफ के लिए एक तहरीक उन्हें पेशकश हुई। ये इंकशाफ है कि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें और हमारे साथ इंग्लैंड में चहलकदमी करें या फिर क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसके बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं। इमरान खान ये जो सियासी जुआ खेल चुका है नाज़रीन, ये अवाम के लिए खेला उसने। इमरान खान ने, अच्छा एक और चीज नाज़रीन आप समझें, इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को सेंटर स्टेज दे दिया। ये अवाम जो हमेशा 76-70 सालों से ये शिकवा करती रही, जायज करती रही कि यार हमारे सामने कोई लीडर ही नहीं खड़ा हुआ, ये हमेशा डील करते हैं, भाग जाते हैं, मुफादात के लिए खड़े होते हैं। तो खान वो वाहिद बंदा है जिसने पाकिस्तानी अवाम को वॉक द टॉक के लिए खड़ा कर दिया, के लिए सेंटर में लाकर खड़ा। खान अवाम को कह रहा चेकमेट करो, चेकमेट, मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं डील करूंगा, मैं तुम्हारे लिए नहीं पीछे हटूंगा, मैं खड़ा हूं, मैं डटा हूं, मैं जिंदगी अपनी तबाह कर चुका हूं, मैं काल कोठरी के अंदर मौजूद हूं, मेरी जिंदगी ये खत्म कर सकते हैं, मेरी सांसों की, मेरी हवा के ये मालिक बन गए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये वादा कर रहा हूं, मैं नहीं हटूंगा। अब तुम फैसला करो कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे अंदर कितनी जान है, तुम्हारे अंदर दमखम कितना है, लेट्स सी, लेट्स सी। तो इमरान खान नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम को उस कटारे में लाकर खड़ा कर गया है। 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान ने कटारे में खड़ा करके वो देख रहा है इनकी तरफ की, जनाब आई प्लेड द गेम, आई प्लेड माई पार्ट, मैंने अपनी तरफ से ये बॉल को हिट कर दिया है, तुम्हारी बारी है, मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या करते हो। आज नाज़रीन आलिया हमजा साहब की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जनाब जो तहरीक में साथ नहीं चल सकता वो साइड पर हो जाए, वो अलग हो जाए,
तहरीक चलेगी और ठीक ठाक तहरीक चलेगी। तो ये आलिया हमजा ने कैटेगोरिकल का। फिर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट दी है। आलिया हमजा ने कहा कि इमरान खान के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा सकता। एक तरफ इमरान खान के बेटे हैं जो अपने बाप के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ के बेटे हैं जो अपनी मां की लाश को DHL करवा देते हैं। ये एक हकीकत है। फिर नाज़रीन एक और स्टेटमेंट उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है, मैं आपके सामने ये रख देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, उन्होंने कहा कि तमाम लोगों से कहूंगी कि इमरान खान की रिहाई के लिए यकजा हो जाएं और ला हासिल बातें तर्क करें। इमरान खान जो इरशाद फरमाएंगे हम उसी पर लब्बैक कहेंगे। ये आलिया हमजा साहबा कह रही हैं। और फिर ये खबर पख्तूनख्वा में अहमद खान न्यादी, ये इमरान खान के बॉडीगार्ड थे। मैंने कई दफा मैंने इनकी इंटरव्यूज किए हैं। ये इंतहाई दिलेर बहादुर जवान है और ये बड़ा तगड़ा जवान है। खान साहब को जब गोलियां लगी हैं कंटेनर पर वजीराबाद में, ये साथ मौजूद थे और शायद आपने वो वीडियो देखी होगी कि गोलियां शायद चल रही थी या तड़तड़ की अभी आवाजें थी, तो ये पहला बंदा जो भागकर फ्रंट से ट्रक के ऊपर गया था, साई की तरह ये खान के साथ रहते थे। और मैंने एक इंटरव्यू किया, मैंने इनसे कहा कि आपको इमरान खान के साथ डर नहीं लगता? तो इनका यह कहना था कि यार खान के साथ एक तो बहादुरी आ जाती है, लेकिन अगर इमरान खान को आप बताओ कि खान साहब इस रास्ते पर खतरा है, तो खान कहता है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों से निकलो, इसी रास्ते पर चलते हैं, लेट्स ये खतरे को देख कर आते हैं कैसा दिखता है। इन्होंने कहा कि हम नहीं जानते डी चौक, हम नहीं जाते डी चौक, तुम कॉल दो और हम सवाबी से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन तुम फिर हमें खान निकाल कर दो। ये गंडापुर साहब को कह रहे हैं कि 6-6 बार तुम रास्ते में धोखे दे चुके हो, तुमने गैरतमंद अवाम की नाक कटवाई है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने किस चक्कर में 3 महीने दिए हैं? ये तारीख नहीं देंगे तो हम खुद देंगे। ये अहमद खान न्यादी, ये सिर्फ वो नहीं बोल रहा, पूरा KPK बोल रहा है, पूरी तहरीक इंसाफ बोल रही है, अवाम बोल रही है, और पंजाब के अंदर भी यही सेंटिमेंट है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।